बताओ, उसने लाइन बिछा रखी है भ्रष्टाचार करने। शेम है, शेम शेम। ये इतना बड़ा मतलब मुद्दा है कि इसी पे गवर्नमेंट को यहीं पर जांच बिठा देनी चाहिए। कैसे कैसे हुआ, मतलब लाइन बिछा दी दूसरी। ऐसा सोचो कि पेपर का लोन ऑफलाइन, उसको आज पेपर मिल गया। पूरी प्लानिंग के साथ, मतलब फुल, इससे ज्यादा प्लानिंग क्या ही होगी। और उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक सेंटर के ऊपर जहाँ भी ये पेपर हुआ है 94 सेंटरों पे, सबके ऊपर ये आरोप है। और जो बात ये खुद कबूल रहे हैं और अरे ये बिल्कुल रिपोर्ट है, उन्होंने 10 लाख लेके किसी सेंटर से 15 लाख लेके उन लोगों ने लाइन डाली है। और ये तो चलो एसआई की बात है, एसआई में इन लोगों के नंबर आए, हम लोगों ने पकड़ लिया इनको। इससे पहले भी उस कंप्यूटर सेंटर पे और भी भर्ती हुई होंगी, एनटीपीसी के हाल में हुई है, इससे पहले दिल्ली पुलिस की हुई थी, जीडी की हुई है। कभी आदमी सोचता था इतनी कट ऑफ कैसे आती है सर? सही बात है। तो एक्चुअल में कट ऑफ नॉर्मल पेपर में आर ओ की हुई है, उतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती। हम सब पेपर में 65-70% ही करके आते हैं। जो टॉपर होता है वो 65-70% पे ही एक बच्चे का आ जाता था। अब वही चीज 90 पर चली जा रही है। इवन आरपीएफ जैसे एग्जाम में तो देखने को मिल रहा है 120 पे चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है 120 पे कट ऑफ चली जाएगी जब आप 120/120 करके आओगे। वो तभी पॉसिबल है कि जब आपको सहायता मिली हो। तो इनका तो इस सरकार को मतलब बहुत 3-4 साल, 2-3 साल पुरानी भर्तियों तक की जांच, और कंप्यूटर में जो भी आप काम करते हो उसके फॉरेंसिक प्रिंट छोड़ते हैं आप, हर एक चीज़ का वहाँ पे प्रिंट रहता है। मतलब वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं कि इसमें कब कहाँ गड़बड़। जब उनको पकड़ा जाता है, उनकी थोड़ाई होती तो वो सब कुछ बकते हैं कि हमने कब से किया है, उनके कॉल रिकॉर्ड, उनके बैंक डिटेल्स, इन चीज़ों से। इसलिए एसआईटी की जरूरत थी। अब जिन लोगों का डीबीपीएस टीम हो गया, वो क्या सोच रहे हैं कि हम लोग फेल ले रहे हैं। अबे भैया, अगर चलो मान लेते भर्ती ऐसी हो जाती है तो ये चीज़ कभी रुकेगी क्या? नहीं, कभी नहीं। अभी आने वाली अब और से ज्ञानी दे रहे हैं, फिर भर्ती आएगी भाई, फिर भर्ती आएगी तो ऐसा तो फिर भ्रष्टाचार कर लो, फिर तो भर्ती निकाली क्यों रहे, उसकी लिस्ट टांग दो पहले ही भाई, इतने रुपए पैसे लो और जो पैसा करो, 120-160 जितने करने हैं। इसलिए मांग थी कि इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल के अधिकारी शामिल हैं। अगर आप अपनी चलो आप लग गई, कल को और लोगों का तो सोचिए। आप तो चलो जैसे भी लगोगे, निष्पक्ष भर्ती तो सबके लिए आवश्यक है ना, पूरे समाज के लिए, केवल आपके लिए तो आवश्यक है नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे धूप में, गर्मी में इतने लोगों के इसीलिए हैं, वरना कोई और ऐसा कोई हमारा, इवन अगर हम अपने कार्यालय में होते, पढ़ा रहे होते तो हमें शायद ज़्यादा फायदा होता। और कैसे अगर हम वहाँ पे नहीं पढ़ा रहे होते तो हमें बहुत नुकसान होता। बहुत आभार है सर। बट ये था कि चलो नफ़ा नुकसान तो अलग चीज़ है, बट कोई एक उसूल, कोई आदर्श भी दुनिया में होते हैं। लोगों को आप मेहनत करना सिखाओ, कल को उन मेहनत को कोई फल, तो फिर तो मेहनत करने दुनिया भूल जाएगी, फिर अराजकता आ जाएगी। तो इसलिए सरकार जो भी अधिकारी सुन रहे, थोड़ा भी अगर ईमान धर्म बचा हुआ है, थोड़ा भी वो जब इंटरव्यू से पहले जब आप लोग अधिकारी होते हैं, बड़ी बड़ी भाषण आप लोग देते हैं कि हम लोग समाज को, देश को ऐसा सुधारेंगे, तो देश के बारे में जरा सी भी एक अंदर बची हो, नौकरी आपकी भी, नौकरी हम भी यहाँ पे अपना सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। तो अगर ईमानदार व्यक्ति होता है ना तो आवाज़ उठाता है। आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात तो मैं नेताओं की कह रहा हूँ, इतने ईमानदारी का बल भरते हैं, उनको आंखों में नहीं दिख रहा। मैं कह रहा हूँ किसी गधे को भी जाके बताओगे ना, सबूत देके वो कहेगा पूरी तरीके से भर्ती बिकी हुई है, पूरी तरीके से बिकी हुई है। 9000 में से मैं कह रहा हूँ 5000 भी सीट बिकी हुई हो तो क्या, कम से कम आधा तो खत्म है ना, खत्म हो गया। सर जब इलेक्शन होता है ना, सारे नेता पता होता है ना कितने लोग यहाँ आए, तो सांसद तो पता नहीं कौन कौन आते। अब ये मतलब इतने इनको क्या आगे आपको नहीं पता कि आगे भी इलेक्शन होने सब। और हम तो कह रहे गलत मांग करते तो आप हमें पकड़ के जेल में डाल दें। हम मांग भी तो सही कर रहे हैं ना। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मांग को और उठाइए। नहीं तो हर भर्ती में आप केवल पैसे दे के हो सकते हो, और उस समय मान लो भर्ती 800 है और पैसे देने वाले हो गए 8000, तो फिर उन 8000 में कॉम्पिटिशन होगा, और जो पैसे खा जाएगा दलाल वो कभी पैसे वापस नहीं करेगा। वो तो कहते हैं मैंने तो तेरे भी 120 दिलाए थे, मैंने तो तेरे भी 120 दिलाए थे, दोनों के 120 आएंगे, 120 पे लड़ाई, फिर तुम दोनों लड़ोगे आपस में। इसलिए वो जरूरत ही ना हो, मेहनत से भी पास होते हैं। मैंने 60% में मेरिट लगती देखी है, कम वैकेंसीज पे भी, जब बिल्कुल ईमानदारी से पेपर होता है, ईमानदारी से बिल्कुल एक बच्चा सेलेक्ट होता है। ऑफलाइन से ऑनलाइन करने नहीं है कि 100% लाओगे आप चोरी से तभी आपका नंबर आ सकता है। इन लोगों में क्या था, 158, 159, 160 करके आएंगे, टॉपर बनेंगे। अरे ऐसे गंदगी से टॉपर बनने का क्या ही मतलब, जब तेरे मुंह पे कह के लोग चले जाए तू तो चोरी से है। ऐसा बनना, कम से कम एग्जाम निकाल के जिससे मेहनत से लगे कि हाँ मैंने मेहनत की, दूसरों को भी
आप प्रेरित कर सको, मोटिवेट कर सको। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। इसी की हमारी मांग है कि ऐसा एक बार हो तो जाए वो सारे कंप्यूटरों की जांच, वो सारे जितने भी दलाल हैं, सेंटर मालिक, सेंटर प्रबंधक। अभी एक उसमें था अखबार में, मेरठ में जो राधे श्याम है, उस राधे श्याम सेंटर में अमित अग्रवाल उसका कोई प्रबंधक है, संचालक भी वही है, उसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। इसी तरह SW इन्फोटेक आगरा वाले के खिलाफ, RV ऑनलाइन वाले के खिलाफ, एक और कृष्णा इन्फोटेक वाले के खिलाफ, ऐसे ही वाराणसी, गोरखपुर यहाँ पे जो सेंटर थे उनके मालिकों के खिलाफ। और ये तो बस वो है कि जिसको बच्चों ने बता दिया है वो करीब, अब अगर हम देखें तो 63 कल हो गए थे, 4 ये 67 और एक और कानपुर मिला 68, मतलब 68 से 70 के करीब तो ये यही है कि जिनका बच्चों ने भेज दिया था। आज एक प्रयागराज में भी उम्मीद है कि वो धरा जाएगा। कुछ लोग DBP डर के मारे ये तो वो हैं जिन्होंने डंके मारे सेकंड फेज में छोड़ा है। फर्स्ट फेज में जो गर्ल्स हुई हैं, गर्ल्स के भी इतने नंबर हैं, उनकी जांच कब की जाएगी? कुछ लोग DBP STB क्वालिफाई करके हैं, उनका कोई तो इसका मतलब सरकार भी और अधिकारी और बोर्ड, भर्ती बोर्ड भी चाहता है कि चोर दरोगा बन जाए। अगर चोरों को आप दरोगा बनाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। हाँ, नोटिफिकेशन में दे देते। आप अभी भी लिख दीजिए कि भाई जिसने 15 लाख दिए हम तो उसी को सेलेक्ट करेंगे। आपके पास है भाव, नहीं तो मत आओ भाई। कहने से तो ये लग रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं? आप संख्या देख रहे हैं कि यार 100, 200, 500 है, इनसे क्या ही हो जाएगा। यही देख के हमारा देश आज इस धरातल पर है कि आपने बेकार लोगों को आप समाज प्रशासनिक पदों पर लेकर आते हैं, और मेहनती आएगा तो आगे को मेहनत भी आगे मतलब समाज में और अच्छाई करने की कोशिश करेगा। और बेकार व्यक्ति आएंगे तो वो भी कैसा करेंगे आप सब जानते हैं। इसलिए फिर से एक बार वही मांगे कि SIT हो, संपूर्ण अच्छे से जांच हो, जितने चोर हैं पूरी मेरिट भी अब देखना दोबारा से पक्का बनेगी, क्योंकि इतने सारे निकलेंगे तो नॉर्मलाइजेशन पे भी तो असर आएगा। और जो मेहनती थे उन सबका DBP ST के लिए पक्का नंबर आएगा। बस हम लोग यही चाहते हैं।